हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 से इंट्रोडक्शन। इसकी काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन है, वो समझेंगे बेसिक कंसेप्ट सारे। उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थ्योरम से कुछ वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन है हमारे पास। सबसे पहले पॉइंट हमें समझ होना चाहिए। पॉइंट आप समझते हो, इसको बोलते हैं पॉइंट, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आए तो ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका हिस्सा नहीं होता कोई। मतलब इसको ना आगे कोई पार्ट होता है, ना ऊपर, ना नीचे, ना पीछे, कहीं कोई पार्ट नहीं होता। एक डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। लाइन क्या होता है? ए ब्रेथलेस लेंथ हैविंग नो एंड पॉइंट। एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई नहीं होती। एक ऐसी लंबाई, ये लंबाई है फॉर एग्जांपल, ये वर्टिकली भी हो सकती है, जिसका चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, थिकनेस होती है थोड़ी, बट ब्रेथ नहीं होती। इसकी ब्रेथ नहीं होती। जैसे ये मैंने बनाया ना, ये होगी ब्रेथ, ये होगी ब्रेथ। ऐसा नहीं है, ये थिकनेस होगी थोड़ी सी, बट एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई नहीं होती, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, हैविंग नो एंड पॉइंट। एक ऐसी लंबाई जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाइन। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, जितना मर्जी पीछे खींचना चाहे खींच सकते हैं, और जितना मर्जी आगे खींचना चाहे खींच सकते हैं। ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। ओके, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। दो एंड पॉइंट होंगे जिसके। जैसे मैंने ये ड्रा कर दिया, इसी लाइन का एक पार्ट है, बट इसकी फिक्स्ड एक लेंथ होगी। ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट होंगे। मतलब कभी भी ना इससे आगे खींच सकते हैं, ना इससे पीछे खींच सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी इसका खात्मा है और यहाँ पे भी इसका खात्मा है। ना इससे आगे खींच सकते, ना पीछे खींच सकते। एरो का मतलब ये है कि आगे भी खींच सकते, पीछे भी खींच सकते हैं। और एक ऐसी लंबाई जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद आपके पास रे आता है। रे क्या होता है? ये भी एक लाइन का ही एक पार्ट है, बट जिसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एक एंड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट है इसका, और इस तरफ से हम खींच सकते हैं जितना मर्जी चाहे। ठीक है, तो एक एंड पॉइंट। इधर से हम इधर नहीं खींच सकते। ठीक है, इधर से इधर हम नहीं खींच सकते। एक तरफ से हम ओपन है, एक तरफ से खींच सकते हैं, और दूसरी तरफ से पीछे नहीं खींच सकते। इसका एक एंड पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रा की, ये ए पॉइंट आया, ये बी पॉइंट आया, ये सी पॉइंट आया। ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे आ गया सी आ गया। ठीक है, ये एक लाइन पे नहीं लाई करेंगे ना। देखो बी ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएं कुछ इस तरह से, इस तरह से, ये दो लाइंस होगी। ठीक है, दो डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स होगी। तो ठीक है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट समझ गए, जो एक लाइन पे नहीं आते, सेम लाइन पे नहीं आते। और कोलिनियर पॉइंट जो सेम लाइन पे आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और जो सेम लाइन पे नहीं आते, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इतना नोट कर लो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, लाइंस के जोड़े। परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं व्हेन टू लाइंस फॉर्म्स ए राइट एंगल विद ईच अदर बाय मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट। अगर दो लाइन से, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, ये दोनों एक सिंगल पॉइंट पे मिली और यहाँ पे एक 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब जहां पे मिले और 90 डिग्री बना दे, उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, उसके बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब एक प्लान पे वो एक पॉइंट पे ना मिले, उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई, ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल, क्योंकि जितना मर्जी आगे खींचेंगे, जितना मर्जी पीछे खींचेंगे, ये कभी मिलेंगे नहीं। तो ये इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है। ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, जो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे किसी पॉइंट पे ना मिले, वो क्या होंगी? पैरेलल लाइन। जो लाइंस एक दूसरे को कभी किसी पॉइंट पे ना मिले, उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जो दो लाइंस एक पॉइंट से क्रॉस हों, जैसे ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, दोनों लाइंस एक पॉइंट से क्रॉस हुई। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, दो लाइंस एक पॉइंट पे जब मिलेंगी, तो उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है,
देखो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्क्यू लाइंस, लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल टू ईच अदर नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे ये मैं ड्रा करके बता रहा हूं आपको, ये मैंने अपना रूम बना लिया, ठीक है, ये रूम बना लिया, ये फर्श है, फर्श से एक लाइन उधर पास करवा दी, ये फर्श से, ये फर्श था, इधर से एक लाइन उधर पास हो गई, और ये अपना छत है, छत से एक लाइन इधर पास हो गई, एक लाइन फर्श से जा रही है आगे, एक छत से जा रही है, ठीक है, क्या ये मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, तो पैरेलल तो नहीं है ये, क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्लान्स हो गए, एक प्लान ये हो गया, एक प्लान छत हो गया, डिफरेंट प्लान हो गए, इसलिए ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है क्योंकि डिफरेंट प्लान हो गए, ये बात आ रही समझ में? पैरेलल नहीं है, और ये मिलेंगे भी नहीं, कभी कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप फर्श से इधर लाइन पास करवा रहे हो, छत से उधर पास करवा रहे हो, कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगी, ना ये पैरेलल और ना कभी मिलेंगी। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी सेम प्लान नहीं है, डिफरेंट प्लान से, फ्लोर एक अलग अदर प्लान आ गया, छत एक अदर प्लान आ गया, इसलिए डिफरेंट प्लान से, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, क्योंकि ये मिलेंगी नहीं, कभी भी मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी, तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो लाइंस को एक लाइन कट करे, जैसे एक लाइन ये थी, एक ये लाइन थी, वो जरूरी नहीं है कि वो लाइंस पैरेलल हो, ठीक है। जब दो लाइंस को अगर पैरेलल हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। दो लाइंस को एक लाइन कट करेगी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। देन कोइंसिडेंट लाइंस, लाइंस विच लाइज अपॉन ईच अदर in such a way that when we look at them they appear to be a single line are called coincident line। मतलब ये एक लाइन थी, इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, ठीक है। जब लाइंस के ऊपर लाइन आ जाती है, ये हमें दो ना दिख के एक ही लाइन दिखेगी, दो ना दिख के या तीन ना दिख के सेम एक सिंगल लाइन दिखेगी। जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी पूरी तरह से, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। उसके बाद आता है आपके पास कंकरेंट लाइंस, ठीक है। कंकरेंट लाइंस क्या होती है? जब दो या दो से तीन, सॉरी तीन या तीन से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट था, उसी पॉइंट से हमारी ये तीन से ज्यादा लाइंस पास कर रही है। तो जब तीन या तीन से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें, उनको क्या बोलते हैं हम? कंकरेंट लाइंस। अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो से ज्यादा है, सॉरी तीन या तीन से ज्यादा है, उनको क्या बोलेंगे? कंकरेंट लाइंस। तो ये था हमारा लाइंस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल। एंगल क्या होता है? एक ऐसी शेप जो दो रेज से, दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, ठीक है। ये दो रेज हैं, ये जो बना है ये एक एंगल बना है, ठीक है। इसकी जो ये वाली साइड होती है, इसको इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है। और इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ एंगल। और इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलेंगे? आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एंगल होता है, एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई लिखना होगा, अगर इसी का नाम देना होगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, इसको नाम देंगे एंगल ए बी सी। और हमेशा एंगल मिडल वाले पे बनेगा, बी पे बनेगा, ठीक है। इसको सी बी ए भी बोल सकते थे, इसको सिर्फ बी भी बोल सकते थे हम, ठीक है। तो ये हो गया एंगल। और एंगल को हम मेजर करते हैं किसमें? डिग्री में। डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर 40 डिग्री होगा ऐसे लिखेंगे 40 डिग्री, या फिर 40 रेडियन होगा तो 40 रेडियन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रेडियन, रेडियन में भी मेजर करते हैं एंगल को, और डिग्री में भी एंगल को मेजर हम करते हैं। उसका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो गया। इन दोनों को एक्सक्लूड करके जो भी इनके बीच में आएंगे, एग्जाम्पल ये और ये, इनके जो बीच में आएंगे उनको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एक ही एंगल जो 90 डिग्री वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। इनके जो बीच में एंगल लाई करेंगे उनको क्या बोलेंगे? इनको छोड़कर इनके बीच में एंगल आएंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल एक ही एंगल होगा, 180 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। उसका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा, इनको छोड़कर, ठीक है। 180 होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, 360 हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, इनके जो बीच में होगा। फॉर एग्जांपल 184 डिग्री हो गया, 200 डिग्री हो गया, 270 हो गया, ठीक है। तो एटसेट्रा, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद कंप्लीट एंगल होता है एक ही एंगल जो 360 डिग्री वाला होगा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स,
सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर और आगे हम देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करके 90 डिग्री आ जाए। एग्जांपल हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, जैसे 40 डिग्री है और 50 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बहुत सारे और भी हो सकते हैं, 30-60 हो सकता है, 30 और 60 का पेयर हो सकता है, ठीक है, 30 और 60 का पेयर हो सकता है, और भी बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं ऐसे जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो सकता है, उन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास 100 आ गया और 80 आ गया, इन दोनों को प्लस करके 180 आ जाएगा। उसी तरह से हमारे पास 90 आ गया और 90 आ गया, इन दोनों को भी प्लस करके 180 आ जाएगा। तो ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करके 180 डिग्री आता है, तो उन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। देखना एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दो एंगल्स बनाए यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से रेख खींची, ये एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया। यहाँ पे बोला दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, मतलब एक ही वर्टेक्स से दोनों एंगल बने होंगे। देखो ये ऊपर वाला जो है ये भी इधर ही से बना हुआ है ना, इसी वर्टेक्स से बना हुआ ऊपर वाला भी, और नीचे वाला जो एंगल है वो भी इसी वर्टेक्स से बना हुआ है। तो मतलब एक चीज तो हो गई, ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, वो तो है। और उसके बाद दे हैव ए कॉमन आर्म, एक आर्म इनके कॉमन होनी चाहिए। देखो ये वाली जो आर्म है ना, ये वाली आर्म ये ऊपर वाले एंगल में भी आ रही है, नीचे वाले एंगल में भी आ रही है, ये जो कॉमन है दोनों में, है ना, कॉमन मतलब ऊपर भी आ रही है नीचे भी आ रही है, कॉमन है दोनों में। दूसरी चीज भी फुलफिल है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन है ये भी जो है दोनों में नहीं आ रही है, ये भी जो है दोनों एंगल्स में नहीं आ रही है, और ये कॉमन आर्म के आइदर साइड पे, कॉमन आर्म के एक तरफ है और एक दूसरी तरफ है ना, तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रही हैं। बोले नॉन कॉमन जो होंगी वो कॉमन के आइदर साइड पे होंगी, कॉमन के एक साइड पे एक होगी और दूसरी साइड पे दूसरी होगी। तो ये तीन कंडीशंस अगर कोई एंगल फुलफिल करेंगे तो उन दो एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। देन हमारे पास आता है लीनियर पेयर। When non-common arms of adjacent angles are opposite to each other, they form a linear pair. Linear pair क्या होता है, जैसे ये दो adjacent angles थे, ऐसे दो adjacent angles होंगे जब non-common arm एक दूसरे के बिल्कुल opposite हो जाएंगी। ये ऐसे हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा भी लिख सकते हैं। ये देखो ये कॉमन है, ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है ना, ये एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि एक ही वर्टेक्स है दोनों का, बीच में कॉमन आर्म है दोनों के, और जो नॉन कॉमन है वो आइदर साइड है कॉमन आर्म के, मतलब कॉमन आर्म के एक तरफ है एक दूसरी तरफ है, दोनों एक तरफ थोड़ी ना है कॉमन के। तो अगर वैसा होता तो फिर वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते, ये एडजेसेंट एंगल्स है। अब ये एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर कब हो जाएंगे, जब उसकी नॉन कॉमन आर्म जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी एक दूसरे के, है ना, नॉन कॉमन बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गई ना, तो तब ये बनाएंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो होता है ना, वो हमेशा दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तब दोनों एंगल जो बन रहे हैं ना, दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना हो जाता है लीनियर पेयर में 180 डिग्री हो जाता है। ये था इतना टॉपिक, आगे देखते हैं, इतना नोट कर लो। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल में हमारा टॉपिक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ईच अदर एट ए पॉइंट, अगर दो लाइंस, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये दोनों अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन जाते हैं, यहाँ पे बन जाता है 1 2 3 और 4, एंगल 4, ठीक है, ये एंगल्स बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स होंगे लाइन क्रॉस की, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स है, एक ये है एक ये अपोजिट एंगल्स है, तो इनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लाइकवाइज एंगल 2 एंड एंगल 4 विल बी वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, सामने ना एक दूसरे के। एंगल 2 एंड एंगल 4 विल बी अपोजिट एंगल्स। तो ये था हमारा पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला टॉपिक। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर यूज्ड थ्रू आउट द इन द मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एक्सियम्स। ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे पास जो जिनको प्रूफ करने की हमें मैथमेटिक्स में जरूरत नहीं पड़ी, जो विदाउट प्रूफ हमने मैथमेटिक्स में ले ली चीजें, उन चीजों को हम एक्सियम्स बोलते हैं।
ठीक है, और जो प्रूव करके ले ली या जिनको हम प्रूव कर सकते हैं उनको हम थ्योरम्स बोलते हैं, वो आगे समझेंगे। फिलहाल हमारे पास क्या है, एक्सियम्स। एक्सियम्स ऐसी चीज है जो विदाउट प्रूफ हमने मैथमेटिक्स में ले ली। यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स हमारे पास है यहाँ पे। थिंग्स विच आर इक्वल टू, फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू 90 है और c प्लस डी बी इक्वल टू 90 है। ओके, ये भी 90 के इक्वल है, ये भी 90 के इक्वल है। उसने बोला जो चीजें सेम चीज के इक्वल होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि a प्लस बी इक्वल होगा किसके, c प्लस डी के। तो ये पहला एक्सियम था इसका। उसके बाद सेकंड एक्सियम में इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 इक्वल टू 2 था, बोले इक्वल थिंग्स में जब इक्वल चीजों का ऐड किया जो आंसर मिला वो भी क्या मिला, इक्वल मिला। फॉर एग्जांपल 2 इक्वल टू 2 था, मैं इक्वल चीज का अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ 4 का भी और यहाँ पे ऐड करता हूँ 4 का भी, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। अगर इक्वल चीजों में इक्वल का ऐड करें जो आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा। उसके बाद अगला है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल क्या बोला इसने कि अगर इक्वल्स सब्ट्रैक्ट किए जाए इक्वल में से, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 था, यहाँ पे भी 4 था, ये इक्वल थे, पूरे इक्वल चीजों का इक्वल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इक्वल चीज का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी चीज का भी। फॉर एग्जांपल मैं 3 का इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 3 का इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। इक्वल थिंग्स में से इक्वल थिंग्स मैंने सब्ट्रैक्ट कर ली और जो आंसर आएगा 4 - 3 विल बी 1 एंड 4 - 3 विल बी 1। तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये थर्ड पास एक्सियम था। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, फोर्थ एक्सियम, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चीज एक दूसरे के ऊपर बराबर कोइंसाइड कर दे, उसके ऊपर आ जाए बराबर दूसरी चीज, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है इस तरह से और यहाँ पे भी एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल अगर मैं उठा के इसके ऊपर रख देता हूं और ये बराबर उसके ऊपर फिट हो जाता है, दैट मीन्स उसने उसको कोइंसाइड कर दिया। जब ये इसके ऊपर बराबर फिट हो जाएगा तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी। उसके बाद क्या बोला था, होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। ये तो ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है इस तरह से, पूरा एंगल है ये, इसका मैंने एक पार्ट कर दिया, ये पार्ट है और ये पूरा एंगल है। पार्ट मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 30 और होल ले लिया मैंने 90। तो ये पार्ट से जो पूरा है वो तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, एक हिस्से से जो पूरी चीज है वो तो बड़ी होगी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एफ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, मतलब थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, अगर सेम थिंग का डबल कर दिया जाए, ठीक है ना, ये सेम थिंग थी, इनका डबल कर दिया जाए। डबल कैसे होगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डबल हो गया। तो ये जो आंसर आएगा 2 2 4 एंड 2 2 4, मतलब सेम थिंग का जब डबल करेंगे आंसर जो आएगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, मतलब सेम थिंग का जब हाफ करेंगे तो वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। सेम थिंग फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 8 इक्वल टू 8, बोला जब हाफ करेंगे सेम थिंग का वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। हाफ कैसे करेंगे, 2 के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे, 2 के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8/2 इसका हाफ होता है 4 और इसका हाफ होता है 4। तो जब हमने पूरे का सेम थिंग्स का हाफ किया तो जो आंसर आया वो भी क्या आया, इक्वल आया एक दूसरे के। तो ये था हमारा एक्सियम्स और यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स हमने इसमें एक्सप्लेन किए। ये लिख लो, आगे देखते हैं हम पोस्टुलेट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोस्टुलेट्स। अभी हमने पढ़ा था एक्सियम्स और पोस्टुलेट में यही डिफरेंस है। पोस्टुलेट्स भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमने मैथमेटिक्स में लिए विदाउट प्रूफ, बट ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री ऑनली है। ये सिर्फ ज्योमेट्री ब्रांचेस के अंदर हम पढ़ते हैं, बट जो एक्सियम्स है वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट मैंने बता दिया, एक्सियम ही है जो हम स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री ऑनली पढ़ते हैं, ठीक है। 5 पोस्टुलेट्स यहाँ पे हमारे पास है। ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। बोले एक स्ट्रेट लाइन हम एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक ड्रा कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। उसी तरह से अगर यहां से हमें ड्रा करनी हो, यहां से यहां भी हम ड्रा कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, ठीक है।
एक जो टर्मिनेटेड लाइन है, जो रुकी हुई लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं कि इसके एंड पॉइंट से अगर हम इनको आगे प्रोड्यूस करना चाहें तो जितना हम करना चाहें इनके एंड पॉइंट से उनको इतना आगे प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी सेंटर लेके हम यहां सेंटर ले सकते हैं, वहां सेंटर, जहां भी आपका दिल करे वहां पे आप सेंटर ले सकते हैं। तो कोई भी सेंटर लेके, कोई भी रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। कोई भी सेंटर लेके कोई भी रेडियस लो, 1 यूनिट लो, 2 यूनिट लो, 3 यूनिट्स लो, जितना मर्जी आपका दिल करता उतना रेडियस लेके आप कोई भी सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेंटर मानकर कोई भी रेडियस लेकर आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पोस्टुलेट है हमारे पास, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये अगर फॉर एग्जांपल राइट एंगल मैंने बना दिया 90 डिग्री वाला, उस तरह से यहां से एक राइट एंगल बना दिया मैंने, तो कोई भी जितने मर्जी राइट एंगल बनाओ आप, जिस तरह से मर्जी बनाओ, सारे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन अगर दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी दो स्ट्रेट लाइन से इस तरह से, ठीक है, फॉल करती है एक स्ट्रेट लाइन इनके ऊपर, आगे क्या बोल रहे हैं, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब दो इंटीरियर एंगल ले लें जिनका सम 2 राइट एंगल से कम होगा। तो 2 राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, एक राइट एंगल ये और दूसरा राइट एंगल ये, 2 राइट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब उनको इंटीरियर एंगल का अगर इकट्ठा ले लें उनका सम होगा 180 डिग्री से छोटा, दैट मींस 2 राइट एंगल से छोटा। देन 2 स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन को हम इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे, ठीक है, इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीट ऑन दैट साइड विच द एंगल्स आर लेस देन 2 राइट एंगल, तो उस तरफ भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं, बोल रहे लेकिन मिलेंगे कब ये 2 लाइंस, जहां पे 2 एंगल्स जो इंटीरियर बने उनका सम अगर 2 राइट एंगल से छोटा होगा, उस साइड वाली लाइंस को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे आगे, वो जाके किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगी। तो ये था इसका 5वां पोस्टुलेट, होप कि आप सबको समझ आया होगा, इतना नोट कर लो, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटमेंट। A mathematical statement is a sentence which is either true or false but not both, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो लेकिन दोनों ना हो। जैसे 2 + 3 = 4, ये तो कंप्लीटली फॉल्स है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो लेकिन दोनों ना हो। जैसे 5 + 3 = 8, ये ट्रू है, ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है। उसके बाद थ्योरम, ए प्रूव्ड स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड थ्योरम, जो प्रूव्ड होती है चीजें मैथमेटिक्स में उनको क्या बोल देते हैं, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, ठीक है। क्या बोला, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। इसने बोला कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये वाली चीज, ये बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ गई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये प्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद कोरोलरी, कोरोलरी, ए कोरोलरी इज ए रिजल्ट डिडक्टेड फ्रॉम ए थ्योरम, थ्योरम से हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको ज्यादा प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, इसकी एग्जांपल आ गई, मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है तो वो इक्विएंगुलर भी बोलते हैं। मतलब कोरोलरी क्या हो गई यहाँ पे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो है वो कितना होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, ये कोरोलरी की एग्जांपल आ गई। तो ये थी हमारी कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 6.1। होप कि आप सबको समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।